तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ आदि और आप देख रहे हो आदि का स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। वैसे साइटोप्लाज्म क्या है आपको पता ही होगा, लेकिन मैं जब भी वीडियो डाल रहा हूँ इस पर देख लेना अगर किसी को समझ में ना आए। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो 9th क्लास से नीचे या 9th क्लास तक किसी भी सब्जेक्ट से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हिंदी बताएंगे। तो साइटोप्लाज्म इज़ द gelatinous लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल। तो ये इतना यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो इसके बारे में हिंदी बताता हूँ मैं। जो साइटोप्लाज्म में लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, गिलेटिनस इसका मतलब जेली लाइक है, जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है। तो आगे हम चलते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब भाई यार ये भरा हुआ होता है पानी से, नमक से और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं हमारे उनसे। तो आगे देखते हैं। सम इंटेकुलर ऑर्गेनेलीज सच एज द न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन दैट सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यानी मतलब भाई ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसके पार्ट को कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये बंद होती हैं, एनक्लोज्ड होती हैं मेम्ब्रेन से, अपनी से तो आगे चलते हैं हम। दैट सेपरेट देम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो उसे साइटोप्लाज्म से अलग करती हैं। तो भाई ये इसकी पिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन नहीं भाई, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है स्किन कलर का कुछ ये भाई ये तो है हमारा साइटोप्लाज्म। और ये भाई इसमें वीडियो में दिख रहा है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये है न्यूक्लियस हमारा। और सब तो आपको पता ही होगा भाई, मैं आगे बता देता हूँ। इसमें साइटोप्लाज्म इज़ फनी टर्म, ये बहुत ही मतलब यार मज़ेदार शब्द है। साइटो मीन्स क्या होता है? साइटो मीन्स सेल होता है, और प्लाज्मा मीन स्टफ, मतलब सेल स्टफ, मतलब यार सेल्फ स्टफ। चलो आगे पढ़ते हैं हम। सो थिंक अबाउट अ सेल एज बिग वाटर बलून। अगर हम ये सोचें कि पानी के गुब्बारे की तरह सेल बड़ी होती है, तो क्या आएगा हमारे माइंड में? तो भाई इतनी बड़ी भी नहीं होती सेल, बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। तो आगे चलते हैं। एंड द वाटर बलून हैज़ लिटिल पीसेस ऑफ फ्रूट फ्लोटिंग अराउंड इट। मतलब ना पानी के गुब्बारे को हम सेल माने और उसमें फ्रूट डाल दें तो छोटे छोटे पीस फ्रूट, मतलब बहुत ही छोटे छोटे, तो उसे हम पानी डाल दें और उसमें हम साइटोप्लाज्म मानेंगे उसको। तो भाई यार आगे चलते हैं हम। तो उसमें अगर हम कोई गुब्बारा लें और उसमें पानी भर दें और उसमें छोटे छोटे फल के टुकड़े डाल दें, बहुत ही छोटे छोटे, तो हम उसे साइटोप्लाज्म मान सकते हैं, जो पानी और उसके फ्रूट हैं। एंड इट्स लिट बिट थिकर देन वाटर, और वो बहुत ही छोटे हों पानी के पार्टिकल से भी। बट इट मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ द इनसाइड ऑफ मोस्ट सेल। तो ये हमारा बिल्कुल एक सेल की तरह लगेगा कि पानी में जो गुब्बारा हमारा सेल हो गया, उसके अंदर जो वाटर है और उसमें हमने फ्रूट के पार्टिकल्स डाले हैं, वो उसका वाटर और पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। तो उस गुब्बारे के अंदर अगर हम देखें तो यही मिलेगा हमें। नाउ इनसाइड द सेल, इनसाइड द वाटर बलून, देयर्स न्यूक्लियस and there's other so organelles like mitochondria or lysosomes और other endoplasmic reticulum। ये सब जो है सेल ऑर्गेनेली है। वैसे सेल ऑर्गेनेली हम सेल के पार्ट्स को ही कहते हैं, जैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स कहते हैं, तो वो बॉडी होती है हमारी, सेल के सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिल बट द साइटोप्लाज्म इज़ द ओशियन इन विच ऑल द ऑर्गेनिल फ्लोट। अगर साइटोप्लाज्म को हम वो भी मान सकें ओशियन की तरह, जिसमें सारे जो ऑर्गेनेल हैं वो तैर रहे हैं, जितने भी सेल के पार्ट हैं वो उसी में रहते हैं। तो भाइयों जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई 9th क्लास तक क्वेश्चन पूछना आता है तो वीडियो में बता दें आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा वो। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, हैव अ गुड डे।